दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज में माफिया अतीक का नाम तो आपने खूब सुना है। अब माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अब इस दुनिया में नहीं है। अब एक नाम का जिक्र चल रहा है, शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन अतीक की बीबी हैं। 50,000 रुपए का उन पर इनाम है। शाइस्ता परवीन को यह कहा गया था कि जब असद का इनकाउंटर हुआ था तो यह कहा गया था कि शाइस्ता परवीन जो है वह जरूर आएंगी और शाइस्ता परवीन वह आकर के उसके बाद मिट्टी में जरूर शामिल होंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाइस्ता परवीन जो है वह न आई और न मिट्टी में शामिल हुई। लेकिन सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि अभी छोटे बेटे का जब एक्सीडेंट हुआ तो शाइस्ता जो है वह किस तरीके से मुंह देखने के लिए जनाजे में शामिल हो गई, इस बात को लेकर के गली गली और तरह तरह की चर्चा है। यानी तमाम लोग कह रहे हैं कि इतना पुलिस फोर्स होने के बावजूद शाइस्ता परवीन अपने छोटे बेटे का मुंह देखने के लिए मिट्टी में कैसे शामिल हो गई, इस बात को लेकर के सब अपना अलग अलग जो है राय जो है जिक्र कर रहे हैं। इसी बारे में बृहद बारे में हम आज आपसे जो है चर्चा करेंगे कि शाइस्ता परवीन जो है किस तरह से वह मिट्टी में शामिल हुई और 50,000 की इनामी थी और पुलिस की आंख में धूल झोंक करके वह किस तरीके से वापस चली गई। आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब से उमेश पाल के गवाह जो है राजूपाल के गवाह उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें जो 2 पुलिस वाले भी मारे गए थे, उस हत्या के बाद से जो है अतीक अहमद के साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। अतीक अहमद समेत जो है तमाम जो भी उनका जो गृहस्थ जो कुछ भी था प्रॉपर्टी सब कुछ सरकार ने जो है तहस महस कर दिया। अतीक और उनके अशरफ जो है उनके भाई के आपने देखा था कि रहस्यमयी स्थिति में जो है किस तरीके से वहाँ मेडिकल ले गए थे और उसके बाद जांच कराने के लिए, और वहाँ ताबड़तोड़ जो है कुछ बदमाशों ने जो है फायरिंग की और उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद जो है उनका लड़का जो है असद जो है वह भी चूंकि उसमें आरोपी था और उमेश पाल मामले में बहरहाल यह लोग तो जेल में थे। अब उसके बाद असद का इनकाउंटर झांसी में हुआ था। असद के साथ भी जो है 1-2 इनकाउंटर हुए थे, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में जितने शामिल हुए थे बदमाश सभी का इनकाउंटर हुआ था, केवल गुड्डू मुस्लिम को छोड़ करके। दरअसल गुड्डू मुस्लिम जो है वो भी फरार हो गया। शाइस्ता जो है बेगम यानी शाइस्ता परवीन जो अतीक की बीबी है, तो शाइस्ता 50,000 की इनामी वह भी है, गुड्डू मुस्लिम के ऊपर भी इनाम है। यह दोनों जो है फरार हैं, क्योंकि आज तक इन लोगों को पता नहीं चला। अब दोस्तों जब असद का इनकाउंटर हुआ तो उस समय यह लगा था कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है वह एक बार आएगी और आ करके उसके बाद जो है वह शायद हो सकता है कि सरेंडर करे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया और न तो पुलिस से कहीं उसकी साठगांठ हुई, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जो है इसमें चाहे आप लापरवाही मानिए यूपी पुलिस का, योगी पुलिस का लापरवाही मान लीजिए, या फिर ये मान के चलिए कि कितनी बड़ी सातिर है कि वह कहाँ गायब है। यानी असद के इनकाउंटर के बाद जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शाइस्ता परवीन जो है वह मिट्टी में शामिल हो। उसके पहले भी लोगों ने यह कहा था कि अतीक अहमद और अशरफ वाले में कार्यक्रम में भी जो है शाइस्ता परवीन आ सकती है, कोई अता पता नहीं। लेकिन अभी जो एक्सीडेंट में यानी जो है इन सबसे छोटे बेटे की जब मौत हुई अरमान की, तो अब उसमें कहा यह जा रहा है कि शाइस्ता परवीन जो है वह आई थी और भारी जुलूम था। दरअसल औरतों का जो है बुरके में काफ़ी सारी औरतें जो है मिट्टी देने के लिए आई थी और उसी में शाइस्ता परवीन भी आई थी और बच्चे का अपने बेटे का मुंह देखकर उसके बाद मिट्टी दे करके उसके बाद चली गई थी। ऐसा जो है सोशल मीडिया से लेकर के तमाम टेलीविजन चैनल पे जो है ये खबरें तैर रही हैं। लोग सब अपनी जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं कि इस तरीके की जो है ऐसा हुआ और शाइस्ता परवीन जो है वो आई, उसके बाद वो आ करके और बच्चे का अपने जो है बेटे का मुंह देखी, उसके बाद उसका चेहरा के बाद फिर जो है उसने मिट्टी दी और उसके साथ तमाम जो है औरतें थी, तमाम महिलाएं बुरके में थी, इसलिए प्रशासन को पहचानने में मुश्किल हो गई। दरअसल मैं आपको बता दूं जिस वक्त जो है ये कब्र यानी मिट्टी पर का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय जो है आपसे बताएं कि गिने चुने उनके रिश्तेदार और वो सब लोग थे। प्रशासन जो है वह केवल भीड़ नियंत्रण में लगा हुआ था कि किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत ना हो, तो भीड़ कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद जो है वहाँ निगरानी उतना निगरानी नहीं थी। लेकिन अब इस पर जो है ये दावा किया जा रहा है कि 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन जो है वह आ करके उसके बाद वापस चली गई और पुलिस जो है क्यों चौकन्ना नहीं हुई, पुलिस ने जो है क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया। ऐसी खबरें जो है सरासर जो है चल रही हैं चैनलों पे। लोग लिख रहे हैं तमाम अलग अलग जो है अपनी राय लिख रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है कि बच्चे को देखने आई थी, तो ये सब जो है कहने का तात्पर्य। कोई लिख रहा है कि माँ की ममता है इसलिए जो है वह चल करके आई थी।
तो दोस्तों इस तरीके की जो खबरें हैं इस पर जो है अभी तक आधिकारिक की अगर हम बात करें, लिखित जानकारी की बात करें या स्पष्ट किसी की जानकारी की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। सबने जो है अफवाहें उड़ाई है और चारों तरफ अफवाह है। ऐसा कुछ नहीं है कि शाइस्ता परवीन जो है उस कार्यक्रम में आई थी, यानी मिट्टी के समय आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर चैनल पर, यूट्यूब पर या आप देखेंगे कहीं कोई लिख रहा है कि शाइस्ता परवीन जो है गिरफ्तार हो गई, कोई लिख रहा है मुठभेड़ हो गया, कोई कह रहा है कि वो पकड़ी गई, कोई कह रहा है आएगी। यानी कहने का तात्पर्य जो है जिसके जो मन में आ रहा है वो अपना जो है लिख रहा है। लेकिन ऐसी सटीक जानकारी या ऐसी सही जानकारी अभी शाइस्ता के बारे में अभी किसी ने नहीं दिया है, न इस तरीके की कोई जानकारी है। लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं। लोग अनुमान लगा रहे थे कि शायद है कि शाइस्ता जो है आए, लेकिन कुल मिला के आप जानते भी हैं कि भाई जिसके ऊपर इनाम 50,000 का इनाम है, सामान्य बात है। पुलिस चौकन्ना है, योगी पुलिस है, चारों तरफ से वो देख रही है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का अगर इनामी है और अगर ऐसे कार्यक्रमों में आता है तो यह जरूर है कि उनको उस समय डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन बाद में उनकी गिरफ्तारी जो है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो भी खबरें हैं, ये खबरें जो है भ्रामक हैं एक तरीके से, और खबरें अपवाहित हैं एक तरीके से। आप समझिए कि इस खबरों पर जो है भरोसा न करिए। आपका क्या कहना है लिखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में